स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2010 में भी कोशिश किया गया था केरला का नाम चेंज करने का। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं हो पाया था। खैर, एक बार फिर से केरला ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो केरला का नाम है उसको बदलकर केरलम कर देना चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, यहां पर क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है नाम चेंज करने का। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, केरला की जो असेंबली है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर 140 सीट्स हैं और इस समय जो सरकार है वो लेफ्ट की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, जिसके अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके तहत बताया जा रहा है कि केरला ने कल जो है यूनैनिमसली, मतलब कि कांग्रेस हो गई ऑपोजिशन के अंदर या फिर जो सरकार के लोग हैं, सभी लोग मिलकर साथ आए और उन्होंने यहां पर रेजोल्यूशन को पास किया। और ये रेजोल्यूशन बेसिकली मूव किया गया था खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन के द्वारा, और इसको अडॉप्ट किया गया है। मतलब केरला की जो असेंबली है वो चाहती है कि जो केरला का नाम है उसको बदलकर केरलम कर देना चाहिए। और जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे कि 8th शेड्यूल के अंदर यहां पर जो भी नाम दिया गया है, सबके अंदर केरला का नाम चेंज कर केरलम कर देना चाहिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर बोला गया है कि नेम ऑफ आवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम। मतलब कि ऑलरेडी जो नाम है मलयालम में, जो लैंग्वेज है मलयालम केरला के अंदर जो चलती है, तो उसमें ऑलरेडी केरला को केरलम बोला जाता है। और जो हमारा स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म हुआ था। आपको याद ही होगा 1956 में यहां पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट आई और उसके बाद कई सारे जो राज्य हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किए गए थे। तो वैसे ही यहां पर रेजोल्यूशन का कहना था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। मतलब कि यहां पर कई सारे रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर जो सबसे कॉमन चीज है केरला राज्य के अंदर वो है लैंग्वेज। और 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखिएगा, केरला जो राज्य है वो फॉर्म किया गया था। तो उसको केरला जो है केरला फॉर्मेशन डे के तौर पर मनाता है। लेकिन रेजोल्यूशन का यहां पर यह कहना है द नेम ऑफ आवर स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता ही है जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर वहां पर मेंशन है केरला। तो असेंबली यहां पर यह चाहता है कि इसको एज पर आर्टिकल 3 जो नाम है वो चेंज करके केरलम रख देना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो नाम है उसका ओरिजिन कहां से हुआ। देखिए, कई सारे आपको थियरीज देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें केरला के बारे में, मतलब हम दोनों आपको बताएंगे, एक तो केरला और दूसरी तरफ केरलम। केरलम कहां से आता है और केरला नाम कहां से आता है। देखो, सबसे पहले बताया जाता है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो हमें देखने को मिलता है इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ जो एम्परर अशोका का रॉक एडिक्ट 2 of 257 BC था, उसके अंदर यहां पर हमें देखने को मिलता है। और उसके अंदर नाम अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा द इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू द लोकल रूलर एज केरला पुत्र। केरला पुत्र मतलब द सन ऑफ केरला। इस तरह से वहां पर जो इंस्क्रिप्शन है रॉक वगैरह पर वो लिखा हुआ है। फिर उसके साथ वहां पर जो सन ऑफ चेरा है, क्योंकि आपको पता होगा केरला में पहले चेरा डायनेस्टी थी, तो वो सारी चीजें आपको उस समय की देखने को मिलती हैं। जहां तक केरलम जो नाम है, केरला के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन जो केरलम नाम है ये कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम चेरम। चेरम जो चेरा डायनेस्टी थी वहीं से उसका नाम आता है। यहां पर एक जर्मन स्कॉलर हैं जिन्होंने पहला मलयालम इंग्लिश डिक्शनरी लिखा था, हरमेंट गुंडर्ट। उनका ऑब्जर्वेशन यह है कि ये जो नाम है केरम,
इट इज द कन्नड़ा फॉर्म ऑफ चेरम। कन्नड़ा आपको पता होगा कर्नाटका का लैंग्वेज है, कर्नाटका के अंदर जो लैंग्वेज चलता है वो कन्नड़ा चलता है, ठीक है। तो वहां से उसका नाम आता है। ये जो केरम है वो बेसिकली कन्नड़ा फॉर्म ऑफ चेरम है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो केरला अगर आप राज्य देखोगे तो इसका काफी बड़ा बॉर्डर, जो नदर्न बॉर्डर है वो कर्नाटका के साथ जुड़ता है। तो वहां पर कर्नाटका में बेसिकली चेरम को आप कह सकते हैं केरम बोला जाता है, क्योंकि वो कन्नड़ा फॉर्म में वहां पर बोलते थे, और वहीं से उसका नाम कहीं ना कहीं केरलम करके हमें देखने को मिलता है। और यहां पर जो एक्सपर्ट मैंने आपको बताया उनका ऐसा कहना था कि चेरम का बेसिकली मतलब हुआ द रीजन बिटवीन गोकर्णम एंड कन्याकुमारी। अब गोकर्णम कहां है? ये केरला अगर आप राज्य देखोगे तो उसके ऊपर जो कर्नाटका है ना, वहीं पर आपको कोस्टल जो रीजन है वो गोकर्णा देखने को मिलेगा। तो गोकर्णम से लेकर नीचे तमिलनाडु में यहां पर आपको पता होगा कन्याकुमारी, वहां से लेकर ये जो पूरा रीजन है उसको एक प्रकार से चेरम बताया गया है, और वहीं से नाम निकल कर आता है केरलम। और इसका ओरिजिन भी अगर मैं आपको बताऊं, चेरम का जो ओरिजिन है, चेर का मतलब होता है ज्वाइन करना, और यहां पर आलम का मतलब होता है लैंड, मतलब कि लैंड को ज्वाइन करना। मतलब कि अगर आप देखोगे केरला जो है वो कोई एक पर्टिकुलर यहां पर स्टेट नहीं हुआ करता था, यहां पर अलग अलग रीजन्स थे, बेसिकली प्रोविंसेस थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। वो सब मिलकर एक प्रकार से यहां पर उनको ज्वाइन किया गया, उसीलिए आप कह सकते हो कि ज्वाइनिंग ऑफ लैंड, ज्वाइनिंग ऑफ रीजन, ठीक है, उसी को चेरम कहते हैं, और चेरम से ही केरलम आया होगा, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिमांड है सेपरेट स्टेट का, मतलब कि केरला फॉर्म कैसे हुआ, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो क्या है कि वहां पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो सबसे कॉमन चीज थी, यहां पर आपको हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, कई एथनिसिटी के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो लोग रह रहे थे उनका जो सबसे कॉमन चीज था वो था वहां की लैंग्वेज, ठीक है, और वो लैंग्वेज क्या है? मलयालम। तो वहां पर जो मलयालम स्पीकिंग पीपल हैं उनके ऊपर रूल किया जाता था बाय वेरियस किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। यहां पर अलग अलग, जैसे ट्रैवनकोर के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह से अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स वगैरह उस समय देखने को मिलते थे। 1920s में, मतलब ब्रिटिशर्स के समय, आपको पता होगा गांधी जी जब आ गए थे भारत में, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो एक तरह से स्टार्ट हो गया था काफी बड़े स्तर पर। तो उसी दौरान क्या होता है, वहां पर जो लोग रह रहे थे मलयालम स्पीकिंग पीपल थे, उनका यह आइडिया आया कि हमें भी एक अपना अलग से राज्य होना चाहिए, ठीक है, एंड इट एम्ड एट इंटीग्रेशन ऑफ मलबार, कोची एंड ट्रैवनकोर। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, इसका जो पूरा ज्योग्राफी है, सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ये ट्रैवनकोर वाला जो प्रिंसली स्टेट है वो देखने को मिलता था, फिर उसके ऊपर आ गया आपका कोची, और फिर उसके ऊपर आता है बेसिकली जो मलबार है, मलबार कोस्ट जिसको कहा जाता है। तो इन सबको इंटीग्रेट करके एक नया टेरिटरी बनाया जाए, एक नया स्टेट बनाया जाए, ये मांग की जाने लगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि केरलाइट्स हु स्पोक द सेम लैंग्वेज शेयर्ड कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन यूनिफाइड बाय द सेम हिस्ट्री, रिचुअल्स एंड कस्टम। मतलब ये कोई रिलीजन के बेसिस पर नहीं है वहां पर, ये बेसिकली वहां पर जो कस्टम्स है, जो लोग हैं, लैंग्वेज है, उनका काफी कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं, और इसीलिए ये केरला फॉर्म के, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, डिमांड हो रही थी 1920s में, और लगातार फिर हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ आते हैं। फाइनली 1947 में हमारा देश आजाद होता है। तो 1947 के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं है कि केरला एक अलग राज्य था। 1947 के बाद आप देखोगे तो मैंने आपको बोला कि वहां पर प्रिंसली स्टेट्स थे कई सारे, जैसे ट्रैवनकोर प्रिंसली स्टेट हो गया, ठीक है। तो 1 जुलाई 1949 को क्या होता है, जो दो स्टेट और ट्रैवनकोर और कोची है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और इसलिए बन जाता है ट्रैवनकोर कोची स्टेट। मतलब कि नीचे का ट्रैवनकोर और ये कोची, तो दोनों मिलाकर ये क्या बन गया, ट्रैवनकोर कोची स्टेट उस समय 1949 में। एंड व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जब यहां पर आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश हो गया, कई जगह यहां पर मांग उठने लगा कि लैंग्वेज के बेसिस पर हमें अलग राज्य चाहिए, तब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रेकमेंड किया कि केरला का भी अलग अस्तित्व होना चाहिए, अलग राज्य होना चाहिए। और ये किसके अंडर में बनाया गया था, आपको पता है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इट वाज अंडर सैयद फजल अली, और इसी के लिए इसको सैयद फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। उन्होंने ये बोला कि मलबार हो गया, मतलब कि यहां पर ऑलरेडी ये जो है ट्रैवनकोर और कोची तो है ही है, फिर इसके साथ साथ हमें मलबार को भी इंक्लूड कर देना चाहिए, और इसके साथ साथ कासरगोड, आपको पता है ऊपर जो कर्नाटका के साथ ये बॉर्डर जुड़ता है, ये कासरगोड आप देख सकते हो, इसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए। ये चारों रीजन मिलकर ये बन जाते हैं फाइनली केरला। लेकिन हाँ,
इसमें क्या था, एक और चीज था कि ट्रेवनकोर के कुछ तालुकास थे। यहां पर ट्रेवनकोर अगर आप देखोगे कुछ तालुका आपको देखने को मिलता है इस साइड, नीचे के सदर्न साइड में, वो बेसिकली तमिलनाडु को शिफ्ट कर दिया गया। तो वो कुछ तालुका जो है वो आज इस समय तमिलनाडु का पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को नए स्टेट का जन्म होता है केरला नाम का। इन मलयालम द स्टेट वॉज रेफर्ड टू एज केरलम, बट इन इंग्लिश इट वॉज रेफर्ड टू एज केरला। इंग्लिश में केरला कहा जाता है और आज भी मलयालम में उसको केरलम कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर केरला चाहता है कि सब लोग इसको केरलम बोलें, केरला जो नाम है वो हटा दिया जाए, तो इसका प्रोसेस क्या है? देखो, यूजुअली आपने देखा होगा जब शहरों वगैरह के नाम चेंज करने होते हैं, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ कैसे यूपी के अंदर कई सारे शहर के नाम जो है बदलना है। फिर उसके बाद आपने महाराष्ट्र के अंदर भी अभी रिसेंटली देखा। तो शहरों के नाम अगर बदलना है तो वो तो राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो जैसे चाहे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती है और उसका नाम बदल दिया जाता है। लेकिन अगर पूरे राज्य का नाम चेंज करना है तो वो राज्य सरकार खुद नहीं कर सकती, उसको बेसिकली यहां पर रिकमेंडेशन अप्रूवल भेजना होता है, पहले स्टेट असेंबली से पास कराना होता है, जैसे अभी किया गया, केरला ने स्टेट असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया और फिर उसको भेजना होता है सेंटर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। तो इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, मतलब हमारे संविधान में बदलाव करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शेड्यूल 1 है, वहां पर सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। तो ये मतलब संविधान के अंदर बदलाव करना हुआ, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर राज्य का नाम चेंज करना है तो पहला स्टेप क्या है कि राज्य सरकार को रेकमेंड करना होता है, जो केरला ने अभी कर दिया है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अब एक्सेप्ट करने का भी मतलब यह है कि बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कई एजेंसी से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी लोग जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेज देते हैं तब होम मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सके, और अगर वो पास हो जाता है बिल तब जाकर राज्य का नाम चेंज होता है। तो इतना इजी नहीं होता है, लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का केस लीजिए। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं भारत के अंदर किसी राज्य का नाम चेंज हुआ था, वो हुआ था 2011 में, जब पहले उड़ीसा नाम हुआ करता, ORISSA, पहले ये नाम हुआ करता था, फिर इसका नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया, ODISHA। ठीक है, ये लास्ट टाइम भारत में इसी का नाम चेंज हुआ था। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी काफी लंबे समय से कोशिश कर रही हैं कि वेस्ट बंगाल का भी नाम चेंज किया जाए, पश्चिम बंगाल का। जैसे कि उन्होंने सजेस्ट किया है पश्चिम बांगा होना चाहिए, बंगाल होना चाहिए, खाली बंगाल, या फिर बांग्ला होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी को रिजेक्ट किया है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 बार वेस्ट बंगाल सीएम का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि केरला का भी प्रपोजल क्या रिजेक्ट होता है कि अपनाया जाता है। लेकिन केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि देखिए, हम ऑलरेडी मलयालम के अंदर उसको केरलम बोलते हैं, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में जो केरला बोला जाता है उसको हटा देना चाहिए और केरलम से ही प्रोनाउंस करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया 2010 में भी कोशिश किया गया था केरला सरकार के द्वारा, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्या बता सकते हो, हम शहरों की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, भारत में कौन सा शहर है जो माना जाता है कि भारत के सेंटर में है, भारत के एकदम सेंटर में कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, कल से UPSC का जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, आपके पास मौका है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।